Very good morning, student. Now, your running chapter here, we already discussed in previous class, quadrilateral exercise 8.1 NCERT book. Now, already discussed question number first, second and third. Now, here the question number 4. Question number 4, clear? आप लोगों को हमने क्वाड्रिलेटरल के 8.1 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे आपके साथ. क्लियर? यहाँ पे क्या दे रहा है आपको? सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हमें क्या शो करना है? सो द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर. तो फर्स्ट वी ड्रा हियर द स्क्वायर. Clear? You know that square? All sides are equal. So that here is given the square. Clear? Square. Write the name of this square. A, B, C and D. Clear? आपको दे रहा है ना? So diagonals of square are equal. हमें एक क्या शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर की ए सी और बी डी ये क्या है? इक्वल है. दिस वन इज शोज हियर ए सी इज इक्वल टू बी डी शो कर दिखाना है हमें. एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो ये अगर जहाँ पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, लेट हियर दिस पॉइंट 1 ओ, और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या प्रूव करना है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी प्रूव करना है. और क्या दिखाना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री. इस एंगल को भी 90 डिग्री हमें शो करना है. क्लियर? अब आपको पता हो गया कि हमें क्या करना है. हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है. स्क्वायर में हमें ये दिखाना है कि जो स्क्वायर की डायगोनल्स है वो इक्वल है और डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये प्रूव करना है कि O इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, और एक दूसरे को किस पे कर रहे हैं? एट राइट एंगल. ये एंगल जो बन रहा है ये आपको क्या दिखा रहे हैं? 90 डिग्री. क्लियर? नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन. क्लियर? तो दिस वन इज योर प्रूफ. तो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन दैट. अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन दैट क्या दिया हुआ है? What is given here? Clear? तो A, B, C, D is a square. Only one thing here given. A, B, C, D is a square. तो A, B, C, D is a square. That point is given here. कि A, B, C, D is a square. इसके बाद हमें क्या दिखाना है? To prove. हमें क्या प्रूव करना है? अब टू प्रूव व्हाट वी प्रूव हियर. तो फर्स्ट प्रूव हियर क्या दिखाना है हमें? ए सी इज इक्वल टू बी डी. डायगोनल्स इक्वल दिखाने. क्लियर? सेकेंड थिंग क्या दिखाना है आपको? कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स सो हियर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी. ये दिखाना है. एंड व्हाट अनदर थिंग्स, और क्या दिखाना है हमें? एट राइट एंगल. तो ये इससे हमें क्या दिखाना है? कि एंगल्स को हमें क्या दिखाना है? कि एंगल ए ओ डी इज अ राइट एंगल. Third point, here we prove angle AOD is equal to 90 degree. Clear? Given क्या है? हमें एक स्क्वायर दिया गया है. फिर हमें प्रूव क्या करना है? AC is equal to BD. डायगोनल AC और डायगोनल BD क्या है? इक्वल दिखाना है. And these diagonals bisect each. These diagonal bisect each other at point O. Clear?
यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पी। क्लियर? नाउ लुक दैट योर प्रूफ हियर। तो प्रूफ हियर, फर्स्ट वी हियर द प्रूफ, हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट पोर्शन। तो फर्स्ट प्रूफ हियर, ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमें क्या दिखाना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब ए सी और बी डी को हमें प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। लुक हियर, इन ए ट्राइंगल, लेट हियर द ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, सी बी ए। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो हमारा जो एम है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक हियर, दिस वन इज गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो दैट थिंग्स इज गिवन हियर, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल। क्लियर? एंड नाउ लुक दैट इन द बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA, तो AB is the common side. तो look here, right now AB is equal to BA. AB is equal to BA. Here is the common side. This one here is the common side. Clear? And what next? Angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. This one also is given. We know that all angles of a square is a 90 degree. Clear? This portion is clear. So triangle DAB is a congruent triangle CBA by the rule of the congruency. By the rule of congruency, congruency का कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? Here, look here, side angle side, side angle side. तो रूल here side angle side rule के थ्रू, side angle side rule के थ्रू this portion is a congruent. अब जब आपके ये दोनों पोर्शन ये क्या होंगे, congruent हो गए, both triangles are the congruent, तो what we say here, AD is equal to, sorry, BD is equal to AC. AC is equal to BD by CPCT. Corresponding part of congruent triangle के थ्रू हमें मिल गया। जो हमें प्रूफ करना था क्या था, AC is equal to BD। जब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AC और BD उसके क्या होंगे, करिस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो दिस वन इज अ प्रूफ हियर। तो फर्स्ट पोर्शन नाउ प्रूव्ड। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पोर्शन। In second, what we say that the diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. So let here the question number 2. This part, second part. So let here the two triangles. Let here two triangles. Triangle AOD and triangle COB. Clear? Let here two triangles. So in triangle AOD and triangle COB, अगर इसको हम किसी तरह क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, तो देन से दैट these are these questions are equal. Now look here, let that right now the angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, and this one is angle 7. Clear? Now first we write here AD is equal to BC.
AD इज इक्वल टू BC होगा, AD इज इक्वल टू BC, दिस पोर्शन इज गिवन, ठीक है, क्योंकि क्या है स्क्वायर है, तो AD इज इक्वल टू BC, दिस पोर्शन, क्लियर, एंड एंगल 4 and angle 5. Angle 4 is equal to angle 5. Can you say guess here? Here is the relation. Alternate interior angles. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या होंगी, AD और BC पैरेलल भी हैं, और BD क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो दोनों क्या हो गए, रिलेशन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्लियर, तो अल्टरनेट interior angles, clear. Now see question angle 6 and angle 7. 6 is equal to angle 7. This one is also alternate interior angles. AC is a transversal, so AIAS alternate interior angles, clear. अब देखिए हमारे क्या हो गया, 3 कंडीशंस मिल गई, 3 कंडीशन मिल गई, AOD एंड COB क्या होंगे हमारे, कांग्रुएंट, सो ट्रायंगल AOD इज अ कांग्रुएंट ट्रायंगल COB by the rule of congruency. Which rule apply here? Angle side angle, angle side angle, angle side angle rule. Angle side angle rule के according both triangles OAD and COB are the congruent. जब ये congruent हो गए तो then say that OA is equal to OC and OD is equal to OB by CPCT, corresponding part of congruent triangle. किसी भी corresponding part congruent triangle से तो OA is equal to OC and OD is equal to OB. This portion is clear. Now see here third point. Second point is clear. Now see third point. Look here the third point of this question. Third point. सबसे पहले आप देखिए थर्ड पॉइंट में क्या दिखाना है, AOD. AOD it means angle 1. If we angle 1 say that 90 degree, then find this. तो let here two triangles. यहाँ पे भी हम 2 triangles लेते हैं. In a triangle AOD and a triangle COD. ट्रायंगल COD. अगर इन ट्रायंगल्स को हम क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट, देन से दैट आवर एम इज कंप्लीट. तो नाउ लुक हियर, AOD एंड COD, क्लियर. तो AO इज इक्वल टू OC, A इज इक्वल टू OC, इसे हम प्रूव कर चुके हैं, already proved. AO is equal to OC, and now look here, OD is equal to DO. This one is the common side. ये क्या होगी आपकी कॉमन साइड, एंड AD is equal to DC. AD is equal to DC. This one also given, square है तो all sides are equal, so side के through both triangles are congruent. So here right now AOD, triangle AOD is a congruent triangle COD by the rule of SSS. SS rule के through this one is a congruent triangle, so see right here angle 1 is equal to angle 3 by CPCT. CPCT के through angle 1 और angle 3 क्या हो गए, इक्वल.
what we find here? So this one is a 90 degree. तो right here angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. क्यों होंगे? ये क्या है? linear pair angle LPAs. अब linear pair angles हैं, उनका सम क्या होता है? 180. and we know that here angle 1 is equal to angle 3. तो angle 3 को हम क्या लिख सकते हैं? angle 1 is equal to 180 degree. angle 1 plus angle 1, तो 2 angle 1 is equal to 180 degree. So angle 1 is equal to 180 degree by 2. We get here the 90 degree. Clear? And angle 1, so here angle AOD is equal to 90 degree. This one is the proof. This question is proof. Now see the next question of this exercise. Here is question number 5. Clear? 5 here is given so that if the diagonals of a quadrilaterals are equal. Clear? हमें क्या दिखाना है? So that if the diagonals of a quadrilaterals are equal and bisect each other, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? bisect कर रहे हैं किस पे? at right angle. Clear? तो then it is a square. तो सो आपको इसे क्या प्रूव करना है? स्क्वायर. आप जरा सा भी ध्यान रखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये सब प्रूव करना था, स्क्वायर दिया था, जस्ट उसी को इन्होंने रिवर्स कर दिया. क्या कर दिया कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल्स आर डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? 90 डिग्री कर रहे हैं, तो देन इट इज अ स्क्वायर. फिर ये क्या होगा? स्क्वायर होगा. क्लियर? नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन हियर. तो फर्स्ट वी व्हाट से हियर? So that if diagonal of a quadrilateral, first we draw a quadrilateral. Clear? First we draw here a quadrilateral. This one is a quadrilateral. It's not so clear that which type of quadrilateral, only quadrilateral here. So here is a quadrilateral. Let the quadrilateral name here A, B, C and D. Clear? कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया एंड देयर डायगोनल्स आर इक्वल. अगर इसमें हम क्या देख लें? डायगोनल्स आर इक्वल. तो डायगोनल्स हियर इज डायगोनल AC एंड दिस वन इज सेकेंड डायगोनल इज BD. क्लियर? 2 डायगोनल्स ऑफ दिस वन एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो दिस वन इज द बाइसेक्ट. दिस वन shows here at O. Bisect each other at right angle. ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, this one is a right angle. ये सभी क्या है? राइट एंगल है. क्लियर? देन so that this one is a square. Clear? Now right now there is a here the angles. Let here this one is angle 1 and this one is angle 2. मान लेते ये एंगल 1 है एंड ये क्या है? एंगल 2 एंड दिस वन इज. नाउ हियर लेट दैट बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने इसके एंगल्स के नेम दे दिए. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. क्लियर? 5, 6, 7, 8, 9. क्लियर? नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. सोल्यूशन आपको क्या है? गिवन दैट क्या दिया हुआ है. तो हियर इज A, B, C, D is a quadrilateral. ये क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल दिया गया है. एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है एंड व्हाट अदर थिंग्स इज गिवन हियर? AC is equal to BD. आपको कह रहा है if the diagonals of a quadrilateral are equal. तो second thing is given AC is equal to BD. This thing is given and next bisect each other at right angle. तो bisect each other at right angle. तो then here is also given that OA is equal to OC and OD is equal to OB. That things also is given here. And what is given? Bisect each other at right angle. तो this one is angle AOD. अगर हम ले लें एंगल AOD is a 90 degree.
दीज थिंग्स आर गिवन। क्लियर? टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? सी इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इट इज स्क्वायर, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर। क्लियर? नाउ लेट हियर द प्रूफ। अब हम प्रूफ लेते हैं। अब कैसे इसे हम स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पहले हमें साइड्स को प्रूव करना होगा कि ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है। ए डी, बी सी, ए बी एंड डी सी आर द इक्वल। सो फर्स्ट वी लेट हियर एंगल ए ओ डी। ए ओ डी यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन से ट्रायंगल्स? ए ओ डी और सी ओ बी। दिस पॉइंट इज क्लियर? नाउ लुक दैट a lot of things are given. OA is equal to OC. OA is equal to OC. This one is given. Clear? OD is equal to OD is equal to OB. This one also given. These things is given. And angle 7 is equal to angle 8. This one is right here, angle 8, and this one is 9. Angle 7 is equal to angle 8. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हमें क्या मिल गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दिस वन ट्रायंगल AOD is a congruent triangle COB by the rule of side angle side rule। क्लियर? साइड एंगल साइड रूल के थ्रू ये क्या होंगे? congruent। तो when कोई triangle AOD and COD is a congruent, then say that AD is equal to BC. AD is equal to BC by CP CT, corresponding part of the congruent triangle। अब जब दो corresponding part of congruent triangle है तो हमने लिख दिया AD is equal to BC and angle 3 is equal to angle 3 is equal to angle 1 also. Angle 3 is equal to angle 1 by CPCT। CPCT के थ्रू angle 1 और angle 3 and angle 1 both are the equal by the CPCT। CPCT के थ्रू ये एंगल्स भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर? सो angle 3 and angle 1 are alternate इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। अगर इसमें देखें तो ये क्या हो गए? एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल और दोनों क्या है? इक्वल भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि AD पैरेलल टू द BC, AD पैरेलल टू BC। जब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए तो और ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC। क्लियर? AD पैरेलल टू BC। अगर इसी तरह हम कर लें तो सिमिलरली यहाँ लिख दिए, सिमिलरली हम और क्या दिखा सकते हैं? इसी तरह AB पैरेलल टू
सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। उसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल्स लेके कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सिमिलरली करेंगे तो सिमिलरली ये ट्रायंगल्स क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गए। नाउ प्रूफ में ही आप लिख रहे हैं। नाउ अब देखिए, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी टी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल, ये भी पैरेलल हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये क्या हो गए? दिस वन पैरेलल टू दिस वन, पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या प्रूव किया? इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि दिस वन इज अ स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम फिर से चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी। क्लियर? इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सेकेंड ट्रायंगल वी गेट हियर, सेकेंड ट्रायंगल्स पे हम क्या लेंगे? सी ओ डी, सी ओ डी। सेकेंड ट्रायंगल में हमने क्या ले लिया? सी ओ डी। क्लियर? तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दिस वन इज गिवन, एंड ओ डी इज इक्वल टू OD is equal to DO, OD is equal to DO. This one is a common side, this one is given, and that is a common side, common side. ये क्या हो गई? This one is a common side for both triangles. Clear? अब now here angle 7 is equal to angle 9. Angle 7 is equal to angle 9. Both are 90 degree. This things also given. ये भी दिया है, सभी एक दूसरे को खींचते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 9, 90 डिग्री। क्लियर? सो दिस वन ट्रायंगल राइट हियर, triangle AOD is a congruent triangle COD by the rule of which rule apply here? कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे? अब देखिए आप, which rule here apply? Rule here we apply congruency rule. Anyone can say? Now look here, which rule apply here? S A S। अब देखिए एस ए एस, ए ओ डी, ठीक, एस ए एस, एस ए एस, साइड क्या होगी? ओ सी, एंगल 9, इसके लिए ए ओ के लिए एंगल 7 और ओ डी। क्लियर? तो बाय द रूल ऑफ एस ए एस। क्लियर? तो दिस वन इज ए कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो व्हाट वी से अबाउट दिस? हमें इससे मिलेगा क्या? हमें क्या मिल रहा है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें क्या मिल गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। नो, AD इज इक्वल टू, वी प्रूव हियर AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। हमें क्या मिला? AD इज इक्वल टू DC। हमें इक्वल दिखाना है ना, तो AD इज इक्वल टू DC और CD। क्लियर? बाई CP CT। ये साइड इसकी इक्वल हो गई, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, तो ऑल साइड्स हमारी क्या हो गई? इक्वल। क्लियर?
So in parallelogram ABCD, in parallelogram ABCD, अब देखिए अगर पैरेललोग्राम ABCD को हम देखें तो एडजेसेंट साइड क्या दे रहे हैं, इसकी एडजेसेंट साइड जो दे रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट साइड्स हियर इज गिवन विच साइड हियर AD is equal to CD, AD is equal to CD, AD is equal to CD। एडजेसेंट साइड्स क्या है इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो सो व्हाट से अबाउट ABCD इज अ रोम्बस। अभी हमारा क्या प्रूव हो रहा है, रोम्बस। ऑल साइड्स इक्वल मिल गई हमें, तो ये इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। क्लियर। अभी हमें क्या मिला, ये ABCD, पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, अब हमें क्या मिल गई, चारों साइड्स इक्वल मिल गई, 4 साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स इक्वल। जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल दे रहे हैं तो सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल, तो देन से दैट इज अ रोम्बस। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्क्वायर। स्क्वायर कंडीशन के लिए हमें एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। अभी तो हम दिखाएंगे चारों साइड इक्वल हो गई, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस फिगर इज अ स्क्वायर। फर्स्ट वी से दैट दिस वन इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी जो साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल DAB, अब हम क्या लेंगे, DAB। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ रिवर्स है। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, DAB एंड द ट्रायंगल CBA। क्लियर। DAB एंड CBA। नाउ DA is equal to CB, DA is equal to CB। This one is approved, हम इसे प्रूव कर गए, से दिस वन इज अ गिवन। क्लियर। दिस वन इज अप्रूव्ड, नॉट इज गिवन, प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव्ड किया है। क्लियर, नॉट इज गिवन, दिस वन इज अप्रूव्ड एंड AB इज इक्वल टू BA, AB is equal to BA, this one is the common side। ये क्या हो गए आपके कॉमन साइड्स हो गए। AB is equal to BA is the common side, this one is clear, and DB is equal to CA, DB is equal to CA, ऑलरेडी प्रूव, ये दिया है हमारा, गिवन है, क्योंकि डायगोनल्स हमने इसमें क्या दिखाया, डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर। डायगोनल्स आर इक्वल, देन से दिस है DB is equal to CA। क्लियर। सो ट्रायंगल DAB is a congruent triangle CBA by the rule of congruency SSS, side के through, this one is a clear angle congruent, triangle is congruent, so angle A is equal to angle B। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A is equal to angle B, एंगल A is equal to angle B, और then angle A plus angle B is equal to 180 degree। Why? Corresponding interior angles। Clear? एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B दे रहा है, तो एंगल B को हम एंगल A लिख सकते हैं 180 डिग्री, तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू
180 degree by 2. We get here angle A is equal to 90 degree. Angle A is equal to 90 degree. So we say that ABCD is a square. So right here ABCD is a square. क्लियर? अब ये प्रूव्ड हो गया. जब ए बी 90 डिग्री मिल गया, all sides equal देना है, बी भी 90 हो गया, all angles are 90, then say that ABCD is a square. Now we discuss next questions in next class. Till wait for the video. Clear?